नमः। ॐ निखिलेश्वराय नमः। ॐ कमलेश्वराय नमः। ॐ कमलेश्वराय नमः। जब जब पृथ्वी पर हुआ है असत्य बलवान, तब तब इस भूलोक पर प्रकट हुए भगवान। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्रागट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी ब्रह्म स्वरूप सद्गुरु स्वामी श्री कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत्प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। मंत्र तंत्र यंत्रवेत्ता, विविध गोपनीय रहस्यों के मर्मज्ञ और समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले परम पूज्य स्वामी श्री कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक आदि हर प्रकार के तनाव से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं प्रदान करते हैं। जय शिव शंभु जय शिवदानी बाबा अंतर्यामी हो। जय शिव शंभु जय शिवदानी बाबा अंतर्यामी हो। तुम ही जगत के स्वामी हो, देवों के देव महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तेरी शरण में जो भी दुखियां दुखड़ा लेकर आते हैं, तेरी शरण में जो भी दुखियां दुखड़ा लेकर आते हैं, पाकर तेरी दया ओ भोले खुश होकर वो जाते हैं। तेरी शरण में जो भी दुखियां दुखड़ा लेकर आते हैं, पाकर तेरी दया ओ भोले खुश होकर वो जाते हैं। महिमा तेरी अपरंपार है, महिमा तेरी अपरंपार है। वरदानी महादानी हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय शिव शंभु जय शिवदानी बाबा अंतर्यामी हो। जय शिव शंभु जय शिवदानी बाबा अंतर्यामी हो। तुम ही जगत के स्वामी हो, देवों के देव महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धन दौलत कुछ भी ना मांगो, बस मुझको अपना ले तू। अपने चरण का बाबा जी मुझको दास बना ले तू। पल में सुनते हो भक्तों की, पल में सुनते हो भक्तों की कोई भी परेशानी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय शिव शंभु जय शिवदानी बाबा अंतर्यामी हो। जय शिव शंभु जय शिवदानी
बाबा अंतर्यामी हो, तुम ही जगत के स्वामी हो, देवों के देव महादेव। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। और होना क्या है? और बिना प्रेम के विचार जाता नहीं। नहीं देखे होंगे, कभी देखे होंगे कि जब कभी कोई प्रेमी जोड़े होते हैं, प्रेम हो जाता है किसी से, तो माता समझाते, पिता समझाते, सब समझाते हैं और वो कुछ समझ में ही नहीं आता। माता पिता कहते हैं अरे तुमको समझ में नहीं आ रहा है, तो वो सुन लेता है, चुपचाप मौन रहता है। देखो कुछ बोल नहीं रहा है, ये कुछ बोलता भी नहीं है। घटना घट गई है, घटना घटेगी तो रुक जाओगे। और कितना माता पिता उसे समझा देते हैं, उस बच्चे को, वो प्रेमी जोड़े को खूब समझाने वाले मिलते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता सिर्फ प्रेम के सिवा। आप वो देखें, कोई विचार नहीं है, सिर्फ एक विचार पर आकर वो दोनों रुक गए हैं कि प्राप्त करके ही रहूंगा चाहे लाख विरोधी हो जाए। पूरा संसार विरोध कर गया, परिवार विरोध कर गया, मीरा को किसी ने क्या नहीं कहा। है ना, उसे कुल नाशनी तक कहा लोगों ने। तो जिस कुल की बात लोग कर रहे थे वो तो नहीं बचे, उनका कुल भी नहीं बचा, पर मीरा बची। प्रेम तुम्हें पूरा कर देगा, प्रेम तुम्हें संपूर्ण कर देगा। फना होने की जरूरत है, लूट जाने की जरूरत है, और उसके लिए सिर्फ तुम्हें कड़कड़ में दिखाई देना चाहिए। धरती देखो तो दिखाई दे, आकाश देखो तो दिखाई दे। जब तक ऐसा होगा ना, जब कभी किसी को प्रेम किसी को हो गया हो तो अपने आप दिखाई देने लगता है, और जब तक कड़कड़ में उसे नहीं देख पाओगे, देखने के लिए तो देखा नहीं जाता, वो तो दिखाई देने लगता है। वो होता है तब जब प्रेम होता है, प्रेम के बिना तो देख ही नहीं सकते। इनकी माता जी ने इनके हाथ में, इन्होंने सेब मांगा और इनकी मम्मी सेब लाके इनके हाथ में रख दी और चाकू, और आधे घंटे बाद आती हैं फिर तो सेब हाथ में पड़ा है और चाकू भी, क्योंकि सेब में भी दिखाई दे रहा है और चाकू में भी। काटे किसे? कड़ में दिखाई देता है। जाए कहां, उठे कहां, बैठे कहां, सोए कहां, बहुत परेशानी में पड़ जाओगे। दिखाई देता नहीं, परेशान हो, दिखाई दे जाए तो और परेशानी बढ़ जाएगी। और मैं चाहता हूं कि तुम्हारी परेशानी खूब बढ़ जाए, यानी दिखाई देने लगे। और तब होगा मेरे बेटे, मेरे लाल, जब प्रेम होगा। अकेले का रोना होता है, उसकी याद में एक छटपटाहट होती है, एक बेचैनी होती है। कभी मुझे रोते हुए तो अकेले देखे नहीं हो, एक शिशु भी इतना अच्छा नहीं रो सकता उनकी याद में। एक शिष्य को भी गुरु पर दया आ जाती है, एक गुरु को जीता देखकर। ये जब देखती हैं कभी कभी, जब होती हैं, और क्योंकि जब वो घटता है, जब छटपटाहट बढ़ती है, जब बेचैनी बढ़ती है, तो वो कोई ये नहीं देखता कौन है। जहां शिष्य और गुरु के भेद मिट जाते हैं, जहां गुरु भी शिष्य बनकर जीने लगता है। कौन गुरु कौन शिष्य? इस दुनिया में ना कोई गुरु है ना कोई शिष्य है, जीने वाला जान सकता है। जीना जरूरी है उसे। थोड़ा दिल लगाओ, थोड़ा मन लगाओ, चित्र के सामने बैठो, उसे निहारो, छोड़ो ये साधनाएं बड़ी बड़ी, इतना समय नष्ट मत करो। थोड़ा एक बार प्रेम से तो निहारो उसे। रुक जाओ थोड़ा, बहुत चले, अब रुक के देख लेते हैं। वादा करता हूं मैं,
जिस दिन रुकोगे जिंदगी के जिस मोड़ पर, मैं मिलूंगा तुम्हें। रुक के तो देखो जरा। और मैं मिलना भी चाहता हूं। मैं बैठा हूं, तुम मेरे सामने बैठे हो, पर मिल नहीं पा रहा। मैं होना चाहता हूं, तुम भी होना चाहते हो, पर हो नहीं पा रहा। कुछ एक कमी है, एक कशक है, बेचैनी की, छटपटाहट की, एक विरह की, एक वेदना की, एक हुक की, कलेजे में बैठी नहीं। पुरुषार्थ से तो पाओगे नहीं, चाहे जितना कर लो। उसी से कहो ना कुछ करे, हाथ जोड़ लो। बहुत किया, अब हार गया, तू कुछ कर दे। ऐसी भावनाएं तुम्हें पूरी करेंगी। बड़े बड़े साधु संत महात्मा तो तपस्या में ही थे, सबरी के पास चले गए, कानाफूसी हो गई। फिर साधना का क्या अर्थ है? ध्यान का क्या अर्थ है? जंगल ही तो साफ करती, झाड़ू ही तो मारती। मेरे प्रभु को काटे न गड़ जाए, इस मार्ग से आएंगे, एक भावना है। साधक तो नहीं थी। मीरा की कौन सी साधना है? राधा की कौन सी साधना है? बहुत दुख है और बहुत पीड़ा है हमें, उन्हें भी है। मैं उन्हें जानता हूं, मैं उन्हें जीता हूं, मैं उन्हें देखता हूं, मैं उनसे बातें करता हूं। मुझे तो छोड़ो, मेरी ये परम प्रिय शिष्या, तुम सब मेरे प्रिय हो, तुम सब परम प्रिय बनो। परम प्रियतम तुम्हारा तुम्हें पुकार रहा। जब चाहे तब उसके साक्षी उसे साक्षी बना सकती है। जब चाहे तब उससे मुलाकात कर सकती है। एक बार मुलाकात देरी हो, बस एक बार मिल लो, एक बार ही मिलना है, बाकी तो वो खुद आकर मिलता रहेगा। वो खड़ा है, एक बार दीदार कर लो, एक बार दरस हो जाए ना, तो वो तुम्हें तुम्हारा दरस करेगा, वो खुद चलकर आएगा। निखिल ब्रह्म साधना, जो मंत्र मैंने ओम परम तत्वाय निखिलेश्वराय पद्म पराग कमलेभ्यो नमः, जिस साधना के बल पर इन्होंने साक्षात किया 15 दिवसीय साधना में, और पूछा कि बोल क्या चाहती है, और उन्होंने ही कराई। 15 दिन की साधना 15 प्रकार से कराई। कभी दिए पे कराई, कभी चांद पे कराई, और 12 बजे मध्य रात्रि में करना है। एक साधक नहीं थी ये, मंत्र से, साधना से कोसों दूर, अध्यात्म से कोसों दूर। आज अध्यात्म की जननी है, क्योंकि प्राप्त हो गया वो। कुछ ना प्राप्त हो जिंदगी में चलेगा, वह प्राप्त हो जो मेरा इष्ट है। इष्ट को ही प्राप्त करो। इष्ट मेरा सदगुरु है, इष्ट मेरा ईश्वर है, इष्ट मेरा नाम बदल बदल के आत्मा परमात्मा है। ये सब नाम बदला पर एक ही है, दो ही है ही नहीं। वो जो साकार गुरु है, स्थूल दिख रहा है, वही सूक्ष्म गोविंद है। मैंने जब जाना उसे, गुरु 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 कहते कहते, तो पाया गोविंद है, अंतर ही नहीं है। गुरु ही गोविंद बन जाता है। जिन जिन ने गुरुओं की उपासना करी, जिन जिन ने गुरु में गोता मारा, गोविंद पा गए। चाहे वो राम बने हो तो गुरु में ही गोता मार गए, कृष्ण भी गोता मार गए तो गुरु में ही मारे। उपलब्धि सिर्फ गुरु है, नाम नहीं, रूप भी नहीं, ज्ञान भी नहीं, ध्यान
ध्यान भी नहीं, प्रेम। प्रेम गुरु है, प्रेम भी नहीं, प्रभु गुरु है। मैंने तो उनको छोड़कर किसी को सुना ही नहीं, पछता ही नहीं मुझे, और आज भी उन्हें ही सुनता हूं, उन्हें ही सुनकर बोलता हूं। मैं इतना जरूर संदेश वाहक हूं कि वो आप सबको बहुत चाहते हैं, आप सबके चाहत में कहीं ना कहीं कोई कमी है। वो आप सबको बहुत प्यार करते हैं, पर आपके प्यार में कमी है। जिस दिन प्यार से भर जाओगे, स्वयं में प्रकट हो जाएगा, एक एक रोम सिहर जाएगा, पुलकित हो जाएगा। मैं भी तो शिष्य हूं, मुझे भी तो जीने का मन होता है। मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यही था। सौभाग्य ये था कि वो मिले, और दुर्भाग्य ये था कि इच्छा ये थी कि एक शिशु बनकर उनके श्री चरण में समाप्त हो जाए। पर दुर्भाग्य ये कि दुर्भाग्य अपने लिए कह रहा हूं, दुर्भाग्य ये कि मुझे गुरु बनकर कार्य करना पड़ रहा है। जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होता है, सबसे बड़ा सौभाग्य सिर्फ गुरु, और उसके समीप जाना और समीप जाना, उसके श्री कमल चरण से ओत प्रोत हो, उसी में समाहित हो जाना। मैं इनसे परसों कह रहा था कि कभी कभी मन होता है मुझे सिर्फ उनके चरणों को पकड़कर कभी कभी भींच लेने का मन होता है। परम पूज्य गुरुदेव स्वामी कमलेश्वरानंद जी का संकल्प है एक ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें हम सभी स्वावलंबी हो, आत्मनिर्भर हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव ने ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र की स्थापना की है। ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान द्वारा संचालित ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र में उपेक्षित, निराश्रित, अनाथ और दलित वर्ग के बच्चों को बचपन से ही शिक्षा दीक्षा प्रदान कर उनका सर्वांगीण विकास किया जाएगा। शिक्षा और उचित संस्कार के अभाव में जो बच्चे भीख मांगने, चोरी करने, जेब काटने या फिर और कोई अपराध करने के लिए विवश हैं, उन बच्चों से उनका बचपन छीनने के लिए किसी न किसी रूप में हम सभी दोषी हैं। ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र के माध्यम से हमें अवसर मिला है इन बच्चों के लिए कुछ करने का, इनके होठों पर मुस्कान सजाने का, इनका भविष्य संवारने का। तो आइए हम सभी पूज्य गुरुदेव स्वामी कमलेश्वरानंद जी के संकल्प को पूरा करने में सहयोग करें और शिक्षा, दीक्षा और मानव कल्याण के इस महायज्ञ में अपना भरपूर योगदान करें। आप अपना योगदान भूमि अथवा धन किसी भी रूप में दे सकते हैं। योगदान के रूप में आपका दान बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान के अकाउंट नंबर 'भूमि दान अथवा अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें। निखिलम् ओंकार निखिलम् गुरु निखिलम्